वाराणसी में बीजेपी उपाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह और सहयोगियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे बुजुर्ग शिक्षक की करोड़ों की जमीन हड़प ली गई। वहीं इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर में मीडिया से रूबरू हुए अजय राय ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आम और साधारण आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड शिक्षक के साथ सुरेश सिंह और उनके सहयोगियों ने फर्जीवाड़ा किया है। अजय राय ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में नकार दिया, जबकि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय राय ने कहा कि शासन सत्ता के दबाव में पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर न्यायपालिका ना हो तो बीजेपी के लोग जीने नहीं देंगे। ये लोग मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वे लोग इसे दान दिखा रहे हैं। कोई करोड़ों की जमीन ऐसे ही दान देगा। अजय राय ने कहा कि साधारण और गरीब परिवार को जालसाजी में फंसाकर इन लोगों ने रिटायर्ड शिक्षक की जमीन ले ली है। इन लोगों की गिरफ्तारी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में मजबूती से आदेश देना चाहिए। मामले में चाहे चंपत राय बंसल हो या अन्य, सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। वहीं ट्रस्ट की मीटिंग के बाद सदस्यों द्वारा सब ठीक कहने के मामले पर उन्होंने बोला कि इसलिए कह रहे हैं कि एसआईटी जांच पर इन्हें भरोसा है, क्योंकि एसआईटी कुछ कर नहीं रही है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई है एसआईटी। अजय राय ने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय के जज द्वारा समयबद्ध जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये सब मिले हुए हैं, चोरों के चोर मौसेरे भाई हैं, सब मिले हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान राम मंदिर चोरी मामले में कोई बच नहीं पाएगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनका बयान आया कि हनुमानगढ़ी पर रोजा इफ्तियार हुआ, नमाज पढ़ी गई। 2003 में केंद्र में भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर के सांसद थे, तब क्यों नहीं ये उठाई बात। आज जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आया तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे। इसको बंद करिए, सारे चोरों को जेल भेजिए, नहीं तो साबित होगा कि योगी आदित्यनाथ भी चोरी में शामिल हैं। ये सीधा आरोप अजय राय ने उन पर लगाया। बनारस में 50 करोड़ की जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह सहित उनके कई साथियों पर कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहना है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में भाजपा के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और पूरी तरीके से सबके संज्ञान में ये बातें हैं। पहले पीड़िता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, पुलिस ने जब दर्ज नहीं किया तो कोर्ट गए, माननीय न्यायालय ने आदेश किया और उनके ऊपर अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस इसलिए नहीं कार्रवाई करेगी, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं सुरेश सिंह, और अभी कुछ दिन पहले दयाशंकर मिश्रा दयालु के बेटे की शादी में मुख्यमंत्री स्वयं गए थे, उसी जमीन पर जहां पर ये मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है, और उसको पूरी तरीके से ढकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि योगी जी जो भी गलत काम हो रहे हैं उसको ये पूरा ढकने का काम कर रहे हैं योगी उसको, और मोदी के संसदीय क्षेत्र में मैं मांग करता हूँ सरकार से कि तत्काल सुरेश सिंह और इनके जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की उस पर सुनवाई है, क्या कहना है? मैं निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं निवेदन आग्रह करूंगा कि ये जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण है ये आम आदमी की बात है। पूरे देश और दुनिया का हिंदू बहुत ही इससे लज्जित महसूस कर रहा है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी कर रहे हैं। तत्काल उस पर संज्ञान लें, और जो भी उसमें वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा हैं जो निर्माण समिति के चेयरमैन हो, चंपत राय बंसल, उसमें अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी और उसमें गोपाल राव, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको तत्काल जेल भेजा जाए, इनसे वसूली की जाए और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मीटिंग थी ट्रस्ट की, वहाँ पे चंपत राय, गोपाल राव सभी मौजूद थे।
गोपाल राव बाहर निकलते हैं, कहते हैं कोई समस्या नहीं, सब सही है। क्या लगता है कि जो है सब मिले हुए हैं? बिल्कुल इनके हिसाब से सब सही चल रहा है, इसीलिए करें एसआईटी जांच पर हमको भरोसा है, क्योंकि एसआईटी कहीं कर नहीं रही है। एसआईटी तो केवल एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है, कार्रवाई तो कर नहीं रही है। हमारी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा समयबद्ध जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब मिले हैं, ये चोरे चोर मौसियाउर भाई हैं, ये मौसियाउर भाई हैं, सब चोरी कर रहे हैं और इसलिए सब कर रहे हैं। सब ठीक है, सब मिले हैं इसमें, चाहे वो गोविंदो गिरी हो, चाहे FIR करने वाला हो, चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, इसमें गोपाल राव हो, सब लोग इस भगवान राम की चोरी में सब लोग शामिल हैं। भगवान सबको दंड देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि कोई भी बच नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हनुमानगढ़ी में वहाँ पर रोज़ा अफ्तार हुआ था, नमाज पढ़ी गई थी। अरे योगी जी, आप भूल गए 2003 में किसकी सरकार थी केंद्र में? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, और योगी जी स्वयं गोरखपुर के सांसद थे 2003 में। क्यों नहीं विरोध किया आपने उस समय? क्यों नहीं बात उठाई? आज जब चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी में, जमीन के घोटालों में पूरी भाजपा RSS के लोग फंस गए हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हिंदू और मुसलमान का रंग देना बंद करिए, कार्रवाई करिए, सारे चोरों को जेल भेजिए, नहीं तो साबित होगा कि आप भी उस चोरी में लिप्त हैं। मेरा सीधा आरोप है, अगर कार्रवाई योगी नहीं करते हैं तो साबित होगा कि ये भी भगवान राम के चढ़ावा चोरी में शामिल है। 2027 में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? अकेले जाएगी या किसी का साथ? निश्चित तौर से भगवान राम का आशीर्वाद हम सबके साथ है। निश्चित तौर से डंका बजेगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में, और ये निर्णय लेना साथ रहेंगे कि अलग रहेंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गलियारे में कांग्रेस की चर्चा हो रही है, कांग्रेस की लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, बनारस में जो 50 करोड़ की घोटाले किए इन्होंने, चोरी किए, सब जगह कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। आम जनता के हित की बात। अभी एक मजदूर को इन लोगों ने लापरवाही में बलदो यादव की हत्या, अभी और कांग्रेस 2027 साल बना। RSS प्रमुख ने दुख है मंडक चोरी मामले पे, और इनके इस पे मतलब कि सीट के जो जांच चल रही है उस पर कितना संतुष्ट है? SIT से कोई नहीं है, और जो संघ के प्रमुख हैं पैसा मिलकर चोरी किया, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं अंदर केवल दिखावटी पीड़ा है, अंदर से सारा पैसा तो वहीं गया।